आप सभी को सालोम प्यार सलाम। रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल नॉमोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं और बहुत सारी नंबर्स पर आपने वीडियो को देखा है और सराहा है, और आप लोग लगातार उस पर अध्ययन करके परमेश्वर को और जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैनल है बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी चैनल है, आपको कोई भी अगर बाइबल के नंबर्स पर कोई भी चर्चा करनी है तो आप प्लीज़ है ना, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दूसरे सवालातों के लिए आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें अपना व्यर्थ का समय मैं भी है ना नष्ट करूं और आप भी नष्ट करें, वो अच्छी बात नहीं है। मैं बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूं, तो इसलिए बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी को ही आप ध्यान में रखते हुए अगर नंबरों से संबंधित कोई भी है ना आपके सवाल आते हैं, आप बेझिझक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे सवालों को आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इस तरीके की बात हो गई कि जैसे मान लो कोई बाइबल की बात कर रहे हैं और ना बाइबल के अलावा हम दूसरी बातों को करने लगे। या ऐसा हो सकता है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि बायोलॉजी की क्लास है और उसमें हम गणित की या ना किसी इतिहास की या भूगोल की ना चर्चा करने लगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। और हमें केवल जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट पर ना हमें उसी से संबंधित चर्चा करनी चाहिए। तो है ना, हम है ना नंबर्स पर बात कर रहे हैं। बाइबल के अंदर जो नंबर्स पाए जाते हैं उस नंबर्स को आप समझें, और जानें और परमेश्वर ने कैसे काम किया है। क्योंकि हमारा मानना ये है कि बाइबल जो है पूरी न्यूमरिकल है, और बिना न्यूमरिकल गणना किए हम बाइबल को उस तरीके से नहीं समझ पाते जैसे हमें समझना चाहिए। तो आज मैं फिर से ना एक बार फिर से, क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमसे प्रेम करता है, उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है, हमारे लिए तमाम जो आशीषों के द्वार उसने खोले हैं। तो मैं यीशु पर ही चर्चा करूंगा, क्योंकि हम हिंदी में बोल रहे हैं तो यीशु ही बोलेंगे, लेकिन मूल इब्रानी में उसका नाम जो है यीशुआ है। अगर यीशुआ उसका मूल इब्रानी में नाम है तो यीशुआ का एक नंबर बनता है। जैसे हमने पहले एक वीडियो बनाई थी, मैं इसी नाम में कुछ और भी छुपा है, हालांकि बहुत सारे भेद छुपे हैं इस नाम के अंदर। कुछ भेद को मैं पहले बता चुका हूं जो पुरानी वीडियो है। इसमें एक और नए भेद को मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आज आपको उसको समझ पाएंगे और उसको अध्ययन करके आप लोग जान पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह से हमें क्यों प्रेम करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं न्यूमरिकल बात करूंगा कि न्यूमरिकल उसकी वैल्यू क्या है। जैसा कि मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी, उसमें उसका न्यूमरिकल वैल्यू दी थी, लेकिन फिर से मैं उसकी न्यूमरिकल वैल्यू बता करके मैं आपको आगे बढ़ूंगा। यीशुआ शब्द जो है, जो बाइबल के अंदर यीशुआ नाम जो है, वो 4 लेटर से बना है, 4 लेटर से बना है, 4 अक्षर से, और वो है योद सिन वाव आइन। तो आप है ना अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं योद सिन वाव आइन, ये 4 लेटर से बना। अब इन चारों लेटर की, जैसे कि मैंने बताया कि हर एक लेटर जो है अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है और उसकी एक व्याख्या भी है, हर एक लेटर की एक व्याख्या भी है, उसका मतलब भी निकलता है। तो आज मैं हर एक लेटर के नंबर के साथ साथ पहले नंबर बताऊंगा और उसके बाद आप उसके एक एक लेटर की जो व्याख्या है उसकी योद सिन वाव आइन की है ना एक एक की व्याख्या करूंगा, ताकि आप लोग समझ पाएं कि उस व्याख्या से क्या निकलता है और क्या परमेश्वर संदेश देना चाहता है। और ये बहुत ही अद्भुत होने वाली है, इसलिए आप ना बिल्कुल गौर से सुने और बिना उसके ध्यान को बटाए हुए आप जब बाइबल के इस महत्वपूर्ण बात को सुनेंगे और यीशुआ के नाम को आप सुनेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर कितने अद्भुत तरीके से प्रेम करते हैं। तो चलिए हम गणना शुरू करते हैं। योद की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 10 है, और सिन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये है 300। योद 10, सिन 300, वाव की 6 है और आइन की 70 है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल करके आती है। और न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ये जब हम इसको प्लस कर देते हैं 10 प्लस
300 प्लस 6 प्लस 70, तो ये इसका एक नंबर निकल करके आता है जो नंबर है 386। जब हम 386 को भी काउंट प्लस करते हैं तो इसका नंबर 17 आ जाता है, और 17 को भी प्लस करते हैं तो इसका नंबर 8 आ जाता है। यानी कि इस तरीके से हमने इसकी डिजिटल रूट निकाला। और मैंने इसका डिजिटल रूट आपको पिछली वीडियो में जो है ना, पहली वीडियो बनाई थी इस पर, वो है ना इसलिए बताया था क्योंकि ये याहवे का नंबर योद हे वाव हे जो है उसका नंबर 26 है, और जब उसका डिजिटल रूट निकालते हैं तो उसका डिजिटल रूट भी 8 आता है। तो इसका भी जो डिजिटल रूट है वो 8 ही आता है। तो यहाँ पर इसकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब हम इसकी बात करेंगे, इसकी व्याख्या की, कि इसके अंदर क्या क्या है ना छुपा है और क्या है ना वो हमें परमेश्वर के वचन से जो हम सीखते हैं, क्या हम वो सही बातों को सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते हैं। अगर कोई भी नाम बाइबल के अंदर दिया है तो उस नाम की व्याख्या क्या है, उस नाम की व्याख्या भी करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम परमेश्वर के कार्य करने की शैली को, कार्य करने के तरीके को हम आसानी से समझ पाएँ और परमेश्वर को महिमा दे पाएँ। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि योद सिन वाव हे, तो इसकी भी एक अलग गणना निकल के आती है। येसुआ बनता है वाय योद सिन वाव ए से येसुआ, और हिंदी में उसको हम यीशु बोलते हैं। और यीशु शब्द भी जो है वो ग्रीक से आया है, ग्रीक से निकल कर, क्योंकि ग्रीक में आइसिस बोलते हैं, तो वहाँ पर वो यीशु जो है वहीं से निकल कर के आया, ट्रांसलेट होकर के आया। वैसे प्रभु यीशु मसीह का जो ओरिजिनल नाम है वो येसुआ है। तो अब हम इसकी व्याख्या करते हैं एक एक लेटर की, कि एक एक लेटर के मतलब क्या निकलता है, और फिर उस लेटर उनकी सबकी हम गणना करके, फिर हिंदी, पहले इंग्लिश में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा, ताकि दोनों को मिक्सअप कर सकूं, और फिर फाइनली मैं इसकी एक गणना करके उसका बताऊंगा कि इसका मतलब क्या निकलता है, इस नाम का महत्व क्या है, इसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं योद। जो येसुआ में जो सबसे पहला लेटर है वो है योद। तो योद जो है ये इसका मतलब होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू 10 थी, लेकिन इसका मतलब क्या निकलता है वो है ना हम देखते हैं। तो इसका मतलब है क्रिएशन, हाँ, क्रिएशन या क्रिएटर, मतलब क्रिएशन और क्रिएटर दोनों ही है ना इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्रिएटर और क्रिएशन दोनों इस्तेमाल होते हैं। दूसरा शब्द है सिन, दूसरा लेटर है सिन, और सिन जो है ये है कंज्यूमिंग और डिस्ट्रॉइंग, कंज्यूमिंग और डिस्ट्रॉइंग, यानी कि ये इसके भी ये मतलब है। मैंने वो मतलब बता रहा हूँ क्योंकि ये एक एक लेटर के कई मीनिंग है, तो उनमें से जो है ना हमें मतलब सूट करते हैं इस नाम के लिए, उनको हमने रखा है। ये सारे है ना, और भी बहुत सारे मतलब निकल करके आते हैं। तो सिन का मतलब देख लिया, कंज्यूमिंग, डिस्ट्रॉइंग। हम देखते हैं वाव का जो है ये सिक्योरिंग है, सिक्योरिंग टू सेव, सिक्योरिंग या टू सेव, मतलब ये भी है ना इसका मीनिंग, यानी कि बचाता है, ये भी है ना उसका मीनिंग निकलता है। चौथा जो अक्षर है वो है आइन। आइन का मतलब है नोइंग, एक्सप्रेसिंग, सीइंग, मतलब ये जो है ये मतलब इनके निकलते हैं। अब आपने देखा कि हमारे पास जो है यहाँ पर इंग्लिश में पहले बोल देते हैं, तो क्रिएशन, क्रिएटर, कंज्यूमिंग, डिस्ट्रॉय, सिक्योरिंग, टू सेव, नोइंग, एक्सप्रेसिंग, सीइंग, ये जो मीनिंग है इनका निकलता है। अब हम हिंदी में चलते हैं, क्योंकि हिंदी में जब है ना बात करेंगे, क्योंकि हम हिंदी में काम कर रहे हैं, तो है ना इसलिए चाहिए कि हमें हिंदी में ही बात करनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश में भी मुझे बताना था इसको, ताकि आप उसका ट्रांसलेशन करके समझ पाएँ, और है ना आपको जो लोग है ना हिंदी को नहीं समझ पाते उस बात को, तो उसको उसके इंग्लिश के लिए भी बता दिया था। हम शुरुआत करते हैं योद से। तो योद जो है इसका मतलब है सृजन या बनाना, मतलब उसने ये परमेश्वर यहोवा के लिए नंबर योद इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहोवे का पहला अक्षर जो है वो योद है। तो येसुआ का भी पहला अक्षर योद है, यानी सृजन करना, बनाना या रचना करना, ये ना हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ये हिंदी के अंदर इसका मतलब निकल करके आता है। फिर उसके बाद आता है सिन। तो सिन का मतलब है उपभोग करना, यानी इस्तेमाल करना, उसको कंज्यूम करना या नष्ट करना,
डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, तो यहाँ पर उसको नष्ट करने के लिए ये सिन है। और आपको एक बात बता दें कि ये जो सिन है ये यहवे का नाम है एक तरीके से, क्योंकि जब है ना यहवे का नाम है ना इज़राइल में नहीं लिया जाता, वहाँ उसकी जगह पर सिन को इस्तेमाल किया जाता है। और ये सिन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं ताकि आप उसको समझ पाएँ। चलिए मैं इससे आगे बढ़ूँ, आपको ना एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें। और साथ ही हमारी सैटरडे की जो क्लास है उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं, 8:30 बजे होती है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो तीसरा जो लेटर है वो है वाव। वाव का मतलब है सुरक्षित करना है या बचाना, ठीक है, सुरक्षित करना, बचाना। जो चौथा लेटर है इसका यीशुआ का वो है आइन। आइन का मतलब है जानना, अनुभव करना और देखना है। आंख का चिन्ह है तो मतलब देखना, यानी देखने के लिए यहाँ पर प्रेरित करते हैं। अब हमारे पास जो है यहाँ पर इन चारों लेटर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। न्यूमेरिकल वैल्यू 10 आती है, 300 आती है, 6 आती है और उसके बाद 70 आती है। जब इसको कैलकुलेट किया तो 386 आई थी, 386 को फिर से प्लस किया, 17 आई थी, 17 को प्लस किया तो 8 आई थी। तो इस तरीके से हमारे पास में यीशुआ की एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल करके आ गई। हमने जब ना इसकी वो देखा, इंग्लिश में देखा, क्रिएशन, क्रिएटर, कंज्यूमिंग, डिस्ट्रॉय, सिक्योरिंग, टू सेव, नोइंग, एक्सपीरियंसिंग और सीइंग, यानी कि ये इनके मीनिंग निकलते हैं, मतलब इस पूरे नाम का ये मीनिंग निकलता है। हमने हिंदी में फिर उसकी चर्चा की, तो हिंदी में जब बात की तो योद का ना सृजन या रचना करना या बनाना, मतलब ये इसका मतलब है ये यहोवा परमेश्वर के लिए योद जो है इस्तेमाल होता है, योद अक्षर। सिन जो है ये भी परमेश्वर यहोवा के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है उपभोग करना और नष्ट करना। दोनों ही जो फितरत हैं या दोनों ही जो मतलब मर्म हैं परमेश्वर के हैं, और परमेश्वर दोनों ही तरीके से काम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके वाव की बात केवल सुरक्षित करना, तो परमेश्वर सुरक्षित करता है, बचाता है, बचाने वाला। तो यीशु जो है सुरक्षित रहना, उसमें हम सुरक्षित रहते हैं और वो हमें बचाता है। और आइन का मतलब जानना, यानी कि वो हमें जानता है, और वो अनुभव करना मतलब हम उसमें अनुभव करते हैं। और देखना यानी कि वो हमें देखता भी है, वो हम में भी अनुभव करता है और ना वो हमें देखता भी है। तो इस तरीके से देखें कि हमारे पास में एक वो निकल के आ गया, एक पैराग्राफ निकल करके आ गया। अब हम इस पैराग्राफ को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर इस नाम के अंदर एक जो महत्वपूर्ण बात छुपी थी वो ये थी कि है ना इस नाम में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, और क्या है ना वो संकेत देता है। तो अब यीशुआ का जो अर्थ है वो क्या निकलता है जब हम इन चारों के मतलब को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने सृजन को देखा, रचने को देखा, उपभोग करना देखा, नष्ट करना, सुरक्षित करना, बचाना, जानना, अनुभव करना और देखना। अब हम इनके जो मतलब हैं, जो चारों लेटर्स के जो मतलब हैं, जो अर्थ है, उसको है ना हम इसको जोड़ करके देखते हैं कि क्या है ना बनता है और क्या है ना वो यीशुआ जो है वो क्या कहना चाहते हैं, उसका मतलब क्या है। अगर हम यीशु पर भरोसा करते हैं, यीशुआ पर भरोसा करते हैं, तो इसका मतलब क्या है और हम इसको क्यों आना, इस पर हमें भरोसा करना चाहिए इस नाम पर, क्योंकि ये नाम जो है सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, इससे अच्छा कोई भी नाम नहीं है। याहवे का नाम है ना हम ले लेते हैं, लेकिन याहवे का नाम है ना हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि है ना वो क्रिएटर है। और यीशुआ का नाम लेने के लिए हमें है ना बोला गया है, क्योंकि उसका नाम जो है सबसे अनोखा नाम है, और उस नाम को जो भी लेते हैं वो बचा लिए जाते हैं। यहोवा का नाम यहूदी लोग नहीं लेते, उसको अलोहीम बोलते हैं या हासेम बोलते हैं, मतलब हासेम भी उसका लिए इस्तेमाल होता है। और कोई चिन्ह बनाते हैं तो याहवे की जगह वो सिन का चिन्ह ना बनाते हैं, ताकि है ना परमेश्वर की उपस्थिति का वो एहसास कर सकें। तो यहाँ पर अब है ना यीशुआ का जो अर्थ निकल करके आता है वो इस तरीके से निकल करके आता है, वह जो बनाता है, जो खत्म करता है। इसको देखें, मतलब योद से वह जो बनाता है, सिन से जो खत्म करता है,
जो खत्म करता है और बचाता है? मतलब ये वाव से जो बचाता है, और उसके बाद जो तुम्हें जानता है? आइन का मतलब जो तुम्हें जानता है और चाहता भी है, मतलब तुमसे प्रेम भी करता है, ताकि तुम उसे जानो और उसको अनुभव करो। क्लियर हो रहा है? मैं इसको दोबारा से ना रिपीट करता हूं। वह, यीशुआ का मतलब वह के जगह यीशु, मतलब मैं यहाँ पर ना इस तरीके से हिंदी में इस्तेमाल कर लेता हूँ ना, यीशुआ की जगह यीशु बोल देता हूँ, तो इस तरीके से होगा, यीशु जो बनाता है, जो खत्म करता है, जो बचाता है, जो तुम्हें जानता है और चाहता भी है, ताकि तुम उसे जानो और उसको अनुभव करो। यानी उसको अनुभव करना जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह को। तो इसका मतलब हुआ कि यीशुआ नाम में भी एक अद्भुत बात छुपी है। और नाम जो है, कोई भी नाम, बाइबल का जो नाम है, हर नाम कुछ ना कुछ कहता है, कुछ ना कुछ संकेत देते हैं, और सब नामों का एक विशेष महत्व है। और उन नामों से नामों की गणना करके, न्यूमेरिकल गणना करके, और दूसरे तरीके से हम जो चर्चा करते हैं, मतलब उन पर व्याख्यान करते हैं, उन व्याख्यान करके हम बहुत कुछ समझ सकते हैं और परमेश्वर के भेद की बातों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आज आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि जो भी है ना नाम है ना बाइबल के अंदर हैं, चाहे वो किसी का भी नाम है, हर नाम के पीछे एक कहानी छुपी है, एक रहस्य छुपा है, एक भेद छुपा है, जो हमें मालूम होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग है ना केवल ऊपर ऊपर की बातें कर लेते हैं। जब है ना गहराई से परमेश्वर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उसको खोजने की कोशिश करते हैं, तो हमें भेद की बातें पता चलती चली जाती हैं। यीशुआ का अर्थ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। अगर आप और मैं यीशु पर भरोसा करते हैं, तो यीशुआ नाम जो है ये अब पूरी दुनिया का एक इकलौता ऐसा नाम है जिस नाम में जीवन पाया जाता है, जो है ना हमें बचाता है, जो हमें क्या करता है, चाहता है, और जो हमें नष्ट भी कर सकता है। मतलब ये भी है ना ध्यान रखें कि यहोवा का नंबर, यहोवा का नाम और यीशुआ का नाम में एक ही सिमिलरिटी है, और वो है जब उसके डिजिटल रूट के नंबर को देखते हैं तो नंबर 8 आता है। 8 नंबर मतलब आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर वो एक नई शुरुआत कर सकता है जब उसको हम इस तरीके से देखें। वो यीशु जो बनाता है, जो खत्म करता है, जो बचाता है, जो तुम्हें जानता है, जो हमें जानता है, मतलब जो हमें जानता है या तुम्हें जानता है, और जो हमें चाहता है या तुम्हें चाहता है। जब हम अपने लिए बात करेंगे तो ये मेरे लिए हो गया, और जब दूसरे से बात करेंगे तो दूसरे के लिए हो गया। जो तुम्हें और मुझे, मतलब तुम्हें और मुझे इस तरीके से बोल सकते हैं, ताकि तुम उसे जान लो, यानी उसको पहचान लो और उसका अनुभव कर सको। ये यीशुआ का मतलब है। मुझे उम्मीद है कि आपको यीशुआ का मतलब समझ में आ गया होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि है ना आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें। और इसके साथ साथ एक बात और, अभी सैटरडे की जो क्लास है आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, ताकि आप ना वहाँ पर हिब्रू अल्फ़ाबेट और ना कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीख सकें, और कुछ गूढ़ रहस्य की बातें हम वहाँ पर सैटरडे को हम क्लास में लेते हैं। तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, और हम लोग ना आपस में वहाँ पर बहुत सारी बातों पर चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर ना क्योंकि वीडियो में कोई चर्चा नहीं हो सकती, और न्यूमेरिकल जो भी चर्चा करनी है, इधर उधर की कोई चर्चा नहीं करना, बस खाली न्यूमेरिकल यानी कि नंबर से रिलेटेड कोई भी सवाल हैं आप है ना आप उनको पुटअप करिए। हम है ना उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपको बता पाएंगे कि बाइबल में नंबर्स का क्या मतलब है। और ये जो चैनल है टोटली क्रिश्चियंस के लिए है, नॉन क्रिश्चियंस के लिए नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, जितने भी है ना क्रिश्चियंस भाई बहन, पास्टर्स, लीडर्स हैं, वो सब है ना आमंत्रित हैं। आप सबका स्वागत है। आप सबको प्रभु बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, और सब आपके घर परिवार में तमाम सुख शांति बनी रहे। इन्हीं दुआओं प्रार्थनाओं के साथ आप सभी को प्यार, सलाम, शालोम।